अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर्स p by q where p and q are the integers and q isn't equals to 0। तो यहाँ पर हमने जो रेकरिंग डेसिमल्स हमारे पास हैं उनको हमने रैशनल नंबर्स यानी कि p by q जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म होती है उसमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ p और q इंटीजर्स होंगे और जो q होता है हमारे पास डिनोमिनेटर वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 0.5 और इस पर बार है 5 पर। बार का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि बार ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करती है जिसमें डिनोमिनेटर रेकरिंग हो, जो टर्मिनेट ना हो रहा हो, एक ख़ास पॉइंट पर वो चलता जा रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। इट मीन्स कि हम 0.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.555 हमने लिखा है, हम और 5 भी ऐड कर सकते हैं, ये इस बार का मतलब है। सो बार रिप्रेजेंट कर रही है कि 5 जो है हमारे पास वो अप टू सो ऑन है, यानी कि वो चलता जा रहा है, वो किसी पॉइंट पर टर्मिनेट नहीं हो रहा, अगेन और अगेन रिपीट हो रहा है। हम अब लेट करेंगे x इज इक्वल 0.555। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मौजूद होंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। ये हमारे पास एक वे ऑफ सॉल्विंग है। सो ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। 10 इंटू एक्स इज इक्वल 10 इंटू 0.555। नाउ 10x इज इक्वल, जब हम 10 को 0.555 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.55। 5 अप टू सो ऑन, बिकॉज ये चलता जा रहा था तो ये भी आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। अब हमारे पास ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करवाना है। सो हम पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 10x इज इक्वल 5.555 और इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x इज इक्वल 0.555। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, सिंपल वे में भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास आंसर आएगा 9x इज इक्वल 5। दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं 10x माइनस x इज इक्वल 5.55 एंड 5 माइनस 0.55 एंड 5। ये नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं। 9x इज इक्वल 5, ये हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल 5/9। सो x हमारे पास हमने जो लेट किया था वो हमारे पास पॉइंट था 0.5 बार, तो इसका आंसर आया है हमारे पास 5/9। ये हमारे पास आंसर आया है पार्ट नंबर 1 का। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.13 और 13 पे हमारे पास बार है। इसका मतलब कि जो 13 है वो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और ये किसी पॉइंट पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि ये चलता जा रहा है 1313 एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। हम इसको x इज इक्वल 0.131313 लेंगे और ये इक्वेशन नंबर 1 आएगी हमारे पास। जैसे हमने पहले बात की कि जब हमारे पास पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स होंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे। सो हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 100 इंटू एक्स इज इक्वल 100 इंटू 0.131313 अप टू सो ऑन। 100x इज इक्वल 13.1313
और 1 3 अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। ये हमारे पास अब आई है इक्वेशन नंबर 2 बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 और बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 1 विद 100। सो अब हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 100x माइनस x इक्वेशन नंबर 1 में से इज इक्वल 13.1313 माइनस 0.1313 अप टू सो ऑन। सो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 99x इज इक्वल 13। मीन्स कि हमारे पास जो x का आंसर आया वो आया x इज इक्वल 13/99 और x हमारे पास था 0.13 बार इज इक्वल 13/99। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है सेकंड पार्ट का। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। सो अब थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.67 बार। तो अब हम 0.67 को x के इक्विवेलेंट करेंगे। x इज इक्वल 0.6767 एंड अप टू सो ऑन। सो हमने जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया ये सेम उसी तरह है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई 100 करना है। 100 इंटू एक्स इज इक्वल 100 इंटू 0.676767। सो ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 100x इज इक्वल 67.6767। ये हमारे पास आई अब इक्वेशन नंबर 2। सो अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। सो 100x माइनस x इज इक्वल 67.6767 माइनस 0.676767 अप टू सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। 99x इज इक्वल 67। x इज इक्वल टू 67/99। हमारे पास आंसर आया है x इज इक्वल हमारे पास था 0.67 बार। सो यहाँ हम पुट करेंगे 0.67 बार इज इक्वल 67/99। सो ये हमारे पास आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का। और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है।